हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलधारे फिर एक बार आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान का निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों की विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बता दूं कि ये सत्र 25-26 का मॉड्यूल है, ठीक है। और हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे यहीं से पूछे जाएंगे, यहाँ के अलावा कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बात तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी यहीं से बनेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बोल दूं कि हमने इसके पहले 3 चैप्टर के सॉल्यूशन को आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग देख प्रत्येक चैप्टर का एक एक वीडियो को देखकर आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम जो करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 4 का करने वाले हैं, जलवायु जिसका नाम है, ठीक है। ये करने वाले चैप्टर नंबर 3 के अपन वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, 1 2 3 कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन एक एक प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है बेटा, निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में अधिकतम तापमान होता है ये जैसलमेर में होता है, जैसलमेर में, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जैसलमेर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो वृष्टि छाया प्रदेश पर पड़ने वाला जो नगर है वो नगर का नाम है पुणे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम्रवृष्टि किस राज्य में होती है, ठीक है। प्रश्न का आपको पूछा है कि आम्रवृष्टि किस राज्य पर होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, केरल में सबसे ज़्यादा आम्रवृष्टि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दैनिक तापमान दर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थार मरुस्थल में दैनिक तापमान दर कैसा पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जो शीतकालीन वर्षा होती है ये कर्नाटक राज्य में नहीं होती, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कर्नाटक राज्य में नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6, भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है। भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लेह होता है यहाँ पर भारत पे सबसे कम तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड्स, भारत में जो अधिकतम वर्षा वाला स्थान है ये होता है मासिनराम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड धाराएं हैं। तो फ्रेंड्स, जो जेड धाराएं होती है ये उपरीतन वायु होती है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सब क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा खालिस्तान है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। आपको लिखना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सर्वाधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कौन से तट पर पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, ये केरल तट पर पहुंचता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पूछा है फ्रेंड्स, भारत में अधिकांश खालिस्तान मानसून से वर्षा होती है। तो जो भारत में अधिकांश, अभी जो बताया मैंने, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, आपको लिखना है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट, छठवां, एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहते हैं।
आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मौसम। भारतीय मानसून की दो शाखाएं खालिस्तान के मैदान में मिलती है। तो फ्रेंड्स ये गंगा के मैदान में मिलती है, गंगा। देखो बच्चे ध्यान से समझिएगा इसको। प्रश्न क्रमांक 8, ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, काल बैसाखी, काल बैसाखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि खालिस्तान राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं सत्य सत्य के बारे में। सत्य सत्य में पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है फ्रेंड्स कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। देखिए फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सत्य है। थर्ड की बात करते हैं। मौसम तथा और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं। ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। ठीक है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। प्रश्न क्रमांक 5, छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शीत ऋतु में दिन कैसा होता है? छोटे, और रातें ठंडी रातें होती, शीत ऋतु की विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो नदी की बात करते हैं तो नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो तटीय प्रदेश होता है उसमें तापांतर बिल्कुल सत्य है कि कम होता है, ये सत्य हो जाएगा। ग्रीष्मकाल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का असत्य है, तिब्बत का पठार ठंडा रहता है ग्रीष्मकाल में, ये बिल्कुल भी नहीं होता। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवा है। तो फ्रेंड्स ये भी असत्य है। ठीक है, लू ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा होती, शीतकालीन में नहीं। चलिए अब हम सही जोड़ी मिलान कीजिए पर आते हैं। तो फ्रेंड्स पहला दिया है फूलों की बौछार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। इसको अपन क्या कहते हैं? कौवा, कहवा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ, कहवा। दूसरा क्वेश्चन है मानसून प्रत्यावर्तन। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जो मानसून प्रत्यावर्तन होता है ये सितंबर में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। तो जो पश्चिमी विक्षोभ होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात। ये क्या है? चक्रवात है। नेक्स्ट काल बैसाखी। काल बैसाखी के बारे में अभी हमने बताया था कि काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। बेबी क्राइस्ट जो होगा फ्रेंड्स आप लोगों का, इसका राइट आंसर एल नीनो होगा, हो जाएगा एल नीनो। ठंडी जलधारा की बात करते हैं तो ठंडी जलधारा ये पेरू। क्षोभमंडल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो क्षोभमंडल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्षोभमंडल का ये जेट वायु धाराएं हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश में क्या स्थित है? दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर में पहला प्रश्न है कि मासिन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? मासिन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करता हूँ, स्टेगमाइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। लिखना है आपको लेगमाइट और किसके लिए प्रसिद्ध है? और ये स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, स्टेलेक्टाइट। ठीक। वर्षण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स वर्षा जल के पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षा कहते हैं। लिखना है आपको राइट आंसर, वर्षा जल की
पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। नेक्स्ट है शीतलहर क्या है? तो फ्रेंड्स शीतलहर शीत ऋतु की सर्द हवा है। क्या है ये? शीत ऋतु की सर्द हवा, शीत ऋतु की सर्द हवा को अपन क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया गया है, महावट किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो महावट होता है, उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे महावट कहते हैं। लिखना है आपको, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा को अपन क्या कहते हैं? महावट। शीतकालीन वर्षा को हम महावट कहते हैं। नेक्स्ट, मानसून वापसी के समय भारत के किस तट पर अधिक वर्षा होती है? तो यहाँ याद रखना है फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल है ना, कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, मानसून विराम क्या है? तो मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती। जो मानसूनी वर्षा होती है वो एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती, तो उसे अपन क्या कहते हैं? मानसून विराम कहते हैं। मतलब जब मानसून की वर्षा एक समय कुछ दिनों तक नहीं होती। नेक्स्ट, भारत में कौन से जलवायु कटिबंध है? तो फ्रेंड्स याद रखना है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध है। यहाँ पर उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध यहाँ पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागरी मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाली राज्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स जो अरब सागर से जो मानसून शाखा से वर्षा होने वाले जो राज्य हैं, यह है केरल, गुजरात, ठीक है, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। तो देखिएगा, 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा होती है वो अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में होती है। लिख लेना है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश व यहाँ पर आ जाएगा सिक्किम, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो आपको पता है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून और मतलब शीत ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, मानसून आगमन और वापसी की ऋतु है ना, ठीक है। याद रखिएगा इनके नाम, शीत, ग्रीष्म और वर्षा, आगमन के पूर्व की ऋतु और वर्षा वापसी की ऋतु, आपको ये लिख लेना है। मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है? तो मालाबार तट पर मानसून पवनों से वर्षा होती है, मानसून, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स भारत की जो जलवायु होती है इसको प्रभावित करने वाले अगर मैं कारक की बात करता हूँ तो पहला कारक होता है अक्षांश, ठीक है। दूसरा कारण होता है बेटा वायुदाब, ठीक है, एवं पवन बोल सकते हैं अपन, वायुदाब एवं पवन। और तीसरा कारण हो सकता है समुद्र से दूरी प्रभावित करने वाले कारक, है ना, ठीक है। और महासागरीय धाराएं, ये मैंने आप लोगों को 4 कारक बता दिया, महासागरीय धाराएं। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है? तो फ्रेंड्स इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन, जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आगे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सारे प्रश्नों को मैंने एकदम टाइप करके लिखा है, पूरा सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा पेज नंबर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद से मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर लिख कर दे दिया है। तो आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, एक एक प्रश्नों के उत्तर को पढ़िए और ध्यान से याद कीजिए बेटा। देखो, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों? तो थार मरुस्थल दैनिक तापांतर अधिक होता है क्योंकि रेत दोपहर में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडी हो जाती है।
नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? तो जो कोरियालिस बल होता है फ्रेंड्स, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स, मौसम एक विशेष समय में क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बताता है, जबकि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय में जो 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। ठीक है। तो दोनों में मैंने बेसिक अंतर बहुत ही कम लाइन में आप लोगों को बताया है। भारत का हिमालय की वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? संक्षिप्त में लिखिए। तो हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे भारत में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। ठीक है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगी। काल वैसाखी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, काल वैसाखी क्या होता है देखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा, जिसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है, को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं बेटा, ये लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि राजस्थान की जलवायु उस शुष्क होने के क्या कारण है? संक्षिप्त में लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, पहला वर्षा कारण है कि औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। और तापमान की बात करते हैं, क्या कारण होगा? ये कम होना एक कारण है। तापमान, संपूर्ण क्षेत्र रेगिस्तान क्षेत्र है। दैनिक तापांतर अत्यधिक होने के कारण चट्टानों का टूटना प्रतिदिन होता है, जिससे शुष्कता बनी रहती है। ये दूसरा कारण है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन देखिएगा कि मानसूनी वर्षा की विशेषता लिखिए। तो फ्रेंड्स, मानसूनी वर्षा की विशेषता क्या होगी? पहला, समय एक निश्चित समय अंतराल में ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, असमान वितरण होता है, किन्हीं क्षेत्रों में अत्यधिक और किन्हीं में बहुत कम होती है। ओके। ग्रीष्मकाल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है? कारण लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसके कम होने के कारण है 3 ओर से जल राशि से घिरा होना, जिससे जल समीर से तापमान उच्च नहीं हो पाता, पहला कारण। दूसरा, बादलों का आविर्भाव। ग्रीष्मकाल में भारतीय मौसम में बारिश की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बादलों के आविर्भाव से भी तापमान कम हो सकता है, क्योंकि जल की वाष्पीकरण और वायु के संपर्क में बादलों की गर्मी खो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान वाले क्यों बनाए जाते हैं? कारण लिखिए। तो इसका एक कारण होता है बेटा कि जो मालाबार तट होता है, ये दक्षिण पश्चिमी तट है एक प्रकार का। भौगोलिक रूप से इसमें दक्षिण भारत के सबसे नम क्षेत्र शामिल होते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट नमी भरी मानसूनी बारिश को रोकते हैं, खासकर उनके पश्चिम की ओर पहाड़ी ढलानों पर। इसलिए वहाँ के जो छत होते हैं, ढालू छत वाले मकान बनाए जाते हैं। चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। तो चक्रवात से प्रभावित राज्य जो अपने पास है बेटा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यहाँ पर कभी भी चक्रवात आ जाता है, इससे पीड़ित राज्य है ये। भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है। कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण यह है कि मानसून अनिश्चित है। मानसून का समय जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक होता है। भारतीय भौतिक स्वरूप के अलग अलग होने के कारण वर्षा सभी क्षेत्रों में असमान रूप से होती है। ऐसा नहीं कि सभी क्षेत्र में एक समान रूप से होती है। मानसूनी पवनों से पूरे भारत में वर्षा नहीं होती। चक्रवात कई जगह पर वर्षा को फैलाने में मदद करता है, जबकि दूसरी जगह पर वर्षा ही रह जाती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा, क्या है फ्रेंड्स? उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी को मानसून शाखा अराकान
पहाड़ियों में रुकावट पाकर अपनी दिशा बदल देती है। दूसरा, यह भाग 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा पश्चिम की ओर बहती हुई गंगा के मैदानों को पार करती हुई पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। कलकत्ता से दिल्ली की ओर बढ़ने पर वर्षा क्रमशः कम होती है ना, ये दिया है। यही कारण है कि मानसून की इस शाखा को दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते वर्षा होने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, मौसमी परिवर्तन क्यों होते हैं। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कोरियोलिस बल के कारण होता है। भारत उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहते हुए कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर विक्षेपित होकर विषुवित निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। कोरियोलिस बल को फेरल का नियम भी कहा जाता है तथा यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर विक्षेपित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि पूर्व मानसून को अरब सागर जून के प्रथम सप्ताह में तिरुवनंतपुरम पहुंचती है। यह 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है, इसलिए तिरुवनंतपुरम में अधिकतर वर्षा जून के महीने में होती है, जबकि मुंबई में अधिकतम वर्षा जुलाई के महीने में होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जून के प्रथम सप्ताह में तिरुवनंतपुरम जैसे पहुंचती तो 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है, इसलिए तिरुवनंतपुरम के अधिकतर वर्षा जून के महीने में होती है, जबकि मुंबई में अधिकतम वर्षा जुलाई के महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कम वर्षा होती है। तो इसका कारण ये होता है फ्रेंड्स कि चेन्नई पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट से बहुत दूर स्थित है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के साथ साथ अत्यधिक वर्षा करती है, जबकि पूर्वी शाखा खाड़ी बंगाल के ऊपर से होते हुए देश के ऊपरी पूर्व भाग से गुजरती है। इसके परिणाम स्वरूप चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कम वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12 देखिएगा, कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है? इसके विपरीत शिलांग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो ये होता है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून की खाड़ी बंगाल शाखा 1 जून को शिलांग पहुंचती है और धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जून की अपेक्षा जुलाई में इस क्षेत्र में वर्षा घटने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी होती है, क्यों? तो राजस्थान में मौसम अत्यधिक गर्म होता है और वर्षा बहुत कम होती है, ये बात तो आपको भी पता है। राजस्थान का कुछ हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है। घरों की मोटी दीवार लोगों को दिन में बाहर की ओर अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय बाहर से अत्यधिक ठंड से बचाती है। चूँकि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ छतों पर पानी इकट्ठा नहीं होता, साथ ही यहाँ की चपटी छत बनाना भी सरल होता है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करते बेटा, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? तो तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें होती है क्योंकि इन क्षेत्रों के मानसून के दौरान बहुत वर्षण होता है। जब छतें ढलान वाली होती है तो छतों से वर्षा का पानी बहकर नीचे आ जाता है, जहाँ से वह पानी जमीन के अंदर चला जाता है और उसे भविष्य में प्रयोग के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 15, तमिलनाडु पर शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण लिखिए। तो इसका कारण है पीछे हटते मानसून की ऋतु सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। ये पवनें धरातल से समुद्र की ओर बहने लगती है, इसलिए ये पवनें शुष्क होती है और स्थल मंडल पर यह वर्षा नहीं होती है। इसके और भी कुछ कारण हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में चक्रवात क्यों आते हैं? तो पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्राय चक्रवात आने के कुछ कारण होते हैं फ्रेंड्स, कि ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान की क्षति होती है।
कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं और कोरोमंडल तट पर अधिकतम वर्षा इसी चक्रवात तथा अवदाबों से होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषता लिखना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको पूरे क्वेश्चन को लिखना है बेटा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपने पास कि तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा होती है। मैंने इसका आंसर अभी भी इसके पहले बताया, क्योंकि 1 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग पहुंचता है। तिरुवनंतपुरम में वर्षा अरब सागर के कारण, जबकि शिलांग में वर्षा बंगाल की खाड़ी के कारण होती है। इन क्षेत्रों में बरसात के कारण ये दोनों शाखाएं देश के अन्य भागों में वर्षा करती रहती है। अरब सागर दक्षिण पश्चिम पूर्व उत्तर पूर्व की ओर, जबकि बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जून के बाद के महीनों में इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देख चुके हैं। आप लोगों के पास प्रश्न 18 प्रश्न दिए गए थे लघुत्तरी में, तो हमने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये PDF वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी बात कि जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।